नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इस रिजल्ट सीजन की शुरुआत ही हुई है अभी, लेकिन कुछ बड़ी चीजें देखने को मिल रही हैं। तीन ऐसे स्टॉक्स जिनमें टर्न अराउंड हो रहा है। टर्न अराउंड किस वे में हो रहा है पहले मैं उसको बताना चाहूंगा। टर्न अराउंड हो रहा है कंपनी के वैल्यूएशंस में, यानी कि जो अभी तक हमें बहुत महंगे दिख रहे थे वो सस्ते दिखने लगे हैं अब। और दूसरी तरफ अगर आप कैप्चर करो तो टर्न अराउंड हो रहा है कंपनी के रिजल्ट्स में, अर्निंग्स में। लॉस मेकिंग कंपनियां प्रॉफिट में आ गई हैं। अब ऐसे तीन स्टॉक हैं जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। बट आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि जो स्टॉक मार्केट है ना वो बहुत स्मार्ट है। उसको पहले पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी प्रॉफिट में आने वाली है, कौन सी कंपनी के वैल्यूएशन अभी तो महंगे हैं लेकिन प्रॉफिट आते ही सस्ते हो जाएंगे, वो उसके प्राइस को ऑलरेडी भगा देते हैं। तो स्टॉक मार्केट में फ्यूचर को डिस्काउंट किया जाता है, ये आपने काफी बार सुना होगा। ये उसका एक एग्जांपल भी है। मैं आपके साथ तीन स्टॉक्स डिस्कस जरूर कर रहा हूं, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन स्टॉक्स को खरीद लो। आप खरीद बेच की कोई इसमें राय नहीं है, बस आपके सामने चीजें हाईलाइट जरूर कर रहा हूं। हाँ, इनमें से दो स्टॉक्स में ऑलरेडी आप सभी के साथ काफी निचले स्तर से रिकमेंड कर चुका हूं, शेयर कर चुका हूं कि मेरा व्यू बन रहा है कि इन स्टॉक्स में यहां से पैसा बनेगा, और उसके पीछे मैंने अलग अलग रीजंस भी दिए थे। शुरू करते हैं तीनों स्टॉक्स को एक एक करके कवर करना। शुरुआत करना चाहूंगा अपनी पसंदीदा कंपनी के साथ। इनफैक्ट ये वर्ड बोलना ही नहीं चाहिए, पसंदीदा तो इसमें तीन कंपनियां, तीन में से दो स्टॉक अच्छे लगते हैं मेरे को, और जो मैंने पहले डिस्कस भी करे हैं। पहले स्टॉक का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात की जाए, इसके नंबर आए हैं वीकेंड पे, और रिजल्ट्स काफी लोग पूछ रहे थे, तो रिजल्ट्स इनलाइन है। रिजल्ट्स में ऐसा कुछ नहीं है तोड़फोड़ हो गया हो या खराब हो गया हो, रिजल्ट्स ठीक ठाक है, न्यूट्रल है। लेकिन कंपनी के FY24 का टोटल प्रॉफिट अब आप कैलकुलेट करोगे तो वो है 1600 करोड़ का, और FY23 में कितना था, 31 करोड़ का। मैं आप सभी के साथ जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से एक ही चीज कह रहा हूं कि ये बेस बहुत छोटा है, मोटा भाई से तुरंत ऊपर कर देंगे। ये बेस आपके लिए 31 करोड़ का कब 300 करोड़ में बदल जाएगा और फिर कब 3000 करोड़ में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो शेयर परसों तक 9,500 के पीई पे हमें दिखता था, 8,000 के पीई पे दिखता था। इनफैक्ट मैं अपनी वीडियो में खुद बीते कुछ दिनों में ये कह रहा हूं कि 9,000 के पीई पे खरीदना लाजमी नहीं लगता है, थोड़ा डर लगता है। लेकिन कल जैसे ही रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट के बाद पूरे FY24 में जो प्रॉफिट है कंपनी का वो हो गया है 1600 करोड़ का, और इसी के साथ कंपनी का अर्निंग पर शेयर निकल के आया है ₹2.53 का। अब देख लीजिए आप, शेयर का भाव कहां खड़ा है, 370 रुपए पे। ₹2.53 को 370 से डिवाइड करूं तो 150-147 के करीब का पीई निकलता है। तो अब ये शेयर 9,500 के पीई पे नहीं, केवल 150 के पीई पे रह गया है। और ये जो 1600 करोड़ का प्रॉफिट है, इनकेस ये 3000 करोड़ का आने वाले 2 साल में भी हो गया, यानी डबल की बात कर रहा हूं 2 साल में प्रॉफिट के, तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर हो जाएगा ₹5 का, जिसके हिसाब से 10 का पीई दोगे तो होगा ₹500, 20 का पीई दोगे तो होगा ₹1000, और गलती से आपने इस शेयर को और महंगा करवाया तो फिर तो लगा लो हिसाब। तो जो 150 के पीई पे भी 370 पे महंगा लग रहा है ना आपको, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आने वाले समय में 10 के पीई पे भी ट्रेड कर गया केवल 10 के पीई पे, तो शेयर की कीमत ₹500 से ज्यादा होगी। क्योंकि मुनाफा तो मुझे पता है आने वाले 2 साल में 1600 करोड़ से बढ़कर 3000 हो जाएगा, और 2 में नहीं होगा तो 3 में होगा, लेकिन होगा जरूर। कंपनी ने 3 स्तंभ खड़े कर दिए इस समय केवल और केवल स्टॉक मार्केट लाइन में: ब्रोकिंग बिजनेस, वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस, AMC बिजनेस। तीनों में कुछ ना कुछ निकाल देगी कंपनी और बड़े लेवल पे खेलेगी। तो पहला स्टॉक तो यही है जो आगे चलकर और बड़ा हाथी बन सकता है, और मार्केट कैप के हिसाब से तो अभी भी हाथी है, इवेंचुअली निफ्टी का हिस्सा बनना है। क्योंकि अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो आज ही निफ्टी का हिस्सा बन जाएगा। भारत की टॉप 30 कंपनी में केवल निफ्टी का नहीं, सेंसेक्स का भी हिस्सा बनने की काबिलियत है। 2,30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पहले स्टॉक में ही काफी टाइम चला गया है, बट दूसरे स्टॉक में नहीं जाएगा क्योंकि छोटी छोटी बात है। दूसरा स्टॉक है SW सोलार, यानी स्टर्लिंग एंड विल्सन। स्टॉक मार्केट इसे ऑलरेडी भगाता ही जा रहा था, क्योंकि रिन्यूएबल्स पे सरकार का बड़ा फोकस है, मार्केट का बड़ा फोकस है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट नहीं ला रही थी, तो स्टॉक चलता था लेकिन फिर पिट जाता था। बट अगर मैं अभी भी देखूं तो एक साल में शेयर ने आपको 83% के रिटर्न्स दिए हैं, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट को सब पता है क्या होगा क्या नहीं होगा आगे। इस शेयर की बात करूं तो 2 साल में स्टॉक ने आपका पैसा डबल कर दिया है, और शेयर 560 रुपए पे खड़ा है। और कंपनी ने कल नंबर पेश करे, क्या दमदार नंबर है, घाटे से मुनाफे में आ गई, और मुनाफे में ही नहीं आई है। 200-250 करोड़ का घाटा जो था वो 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है।
3 गुना मार्जिन हो गए, 15.5% के करीब मार्जिन क्लॉक कर रही है कंपनी। तो ये एक स्टॉक है जो पूरा टर्न अराउंड दिख रहा है। इसके वैल्यूएशंस मैंने अभी मैच नहीं करे हैं, क्योंकि अभी भी कोई वैल्यूएशन दिखेगा नहीं, क्योंकि पूरे फाइनेंशियल ईयर में अभी भी कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव ही है। इस क्वार्टर में कंपनी ने मुनाफा बनाया है। अगर मैं पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करूं FY24 में, तो कंपनी का घाटा अभी 200 करोड़ का रह गया है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 1100 करोड़ का घाटा था, अभी 200 करोड़ का है। मेरे को लगता है FY25 खत्म होते कंपनी करीब 500 करोड़ का मुनाफा बना देगी, और 500 करोड़ के मुनाफे के हिसाब से मेरे को लगता है 34 रुपए का अर्निंग पर शेयर बन जाएगा कंपनी का, 34-35। और 35 रुपए का अर्निंग पर शेयर पे 20 का पी होता है 700 रुपए का भाव, 30 का पी होता है 950 रुपए का 1050 का भाव। तो ये एक और स्टॉक है जो जिस तरीके से मैंने अभी कैलकुलेशन करी है वैसे चीजें गई तो फिर कहाँ जा सकता है, आप खुद समझ रहे हो, ठीक है। बट ये कैलकुलेशन से अजम्पशन है, इनको फैक्ट समझ के खरीद मत लेना भैया, मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तीसरा स्टॉक है जोमैटो। सब बुलिश पड़े हैं इस शेयर पे। तो इस कंपनी का मुनाफा तो आप ऑलरेडी देख चुके हो, क्योंकि कंपनी बीते 3 क्वार्टर से कंटिन्यू प्रॉफिट में आई हुई है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है Q4 में बड़ा धमाका होगा। और अभी मैं पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो 12 करोड़ का घाटा दिख रहा है। लेकिन इस बार जैसे ही नंबर आएंगे, मेरे को लगता है कंपनी का मुनाफा हो जाएगा आपके लिए बढ़कर करीब करीब 138 करोड़, 36 करोड़ और 2, यानी कि आप ये मान लीजिए 180 करोड़ का मुनाफा 3 क्वार्टर में है, और उससे पहले 188 करोड़ का घाटा है, वो प्रॉफिट में बदल जाएगा। तो 180 प्लस 200, 388 करोड़ के करीब का मुनाफा कंपनी, मेरे को ऐसा लगता है इस बार आपके लिए मारेगी। और 380 करोड़ का मुनाफा अगर करती है तो अर्निंग पर शेयर आपका कितना निकलता है, अभी तो 30 पैसे के करीब का ही आएगा, 30-40 पैसे। लेकिन यहां से टर्न अराउंड ये भी स्टॉक दिख रहा है, और स्टॉक भी ऑलरेडी भाग चुका है। तो ये 3 स्टॉक हैं जो पूरी तरीके से घूम रहे हैं, अपने फाइनेंशियल्स को घुमा रहे हैं, वैल्यूएशंस को घुमा रहे हैं, और शेयर का प्राइस भी चल ही रहा है। इन स्टॉक्स को रडार पे रखिएगा, कंटिन्यू स्टडी करते रहिए, जब जब मौके मिले निवेश के, तो निवेश के लिए जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।